जख्मी दीदी, कहीं ममता के समर्थकों का प्रदर्शन तो कहीं सलामती के लिए दुआ। इन सबके बीच नंदीग्राम के रण पर सियासी आर पार। बंगाल के लिए शाह का अगला कदम क्या है? बंगाल चुनाव से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किए। उधर कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के अंदर इस मजार में ममता बनर्जी की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। फिलहाल ममता बनर्जी की हालत स्थिर है। बंगाल चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन ममता के अस्पताल में भर्ती होने की वजह से घोषणा पत्र जारी होने की उम्मीद नहीं है। बंगाल में 8 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले दौर की वोटिंग 27 मार्च को होनी है। ऐसे में घोषणा पत्र के जरिए अपने वादों को जनता तक पहुंचाने के लिए वक्त बहुत कम बचा है। सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से कल अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पर्चा भरने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम उनके लिए कोई नई जगह नहीं। नंदीग्राम के लोगों ने आंदोलन में उनका साथ दिया था और इस चुनाव में भी उन्होंने नंदीग्राम में जन समर्थन का भरोसा जताया। नामांकन से पहले उन्होंने एक पैदल मार्च भी किया। बीजेपी ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन दाखिल करने के दौरान पुलिसकर्मियों के होने को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। आयोग को दी अपनी शिकायत में बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस राज्य में टीएमसी कैडर की तरह काम कर रही है। बीजेपी ने सीनियर पुलिस अफसर विवेक सहाय और ज्ञानवंत सिंह की शिकायत कर तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की। ममता बनर्जी के खुद को ब्राह्मण बताने वाले बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा, ये पहली बार है जब ममता बनर्जी खुद को ब्राह्मण साबित करने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले वो हिजाब पहनने और मुसलमानों का रहनुमा होने की बात करती थीं। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता चुनावी हिंदू हो गई हैं। टीएमसी नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। मंत्री बच्चू हांसदा और पार्टी के विधायक गौरी शंकर दत्ता बीजेपी में शामिल हो गए। हांसदा दक्षिण दिनाजपुर जिले में तपन सीट से विधायक हैं। दत्त नदिया में तिहट्टा विधानसभा सीट से विधायक है। इससे पहले सोमवार को भी 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में फिल्म कलाकारों के शामिल होने का सिलसिला जारी है। अभिनेता बोनी सेनगुप्ता और अभिनेत्री राशि राजवंशी बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस कौशानी मुखर्जी हाल ही में टीएमसी में शामिल हुई थी और कृष्णानगर उत्तर सीट से उम्मीदवार हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी ने बंगाल पर फोकस कर दिया है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। 27 मार्च को पहले चरण के मतदान के पहले वो 15 और 19 मार्च को बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वो हिंसा के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं और चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने मिथुन को Y+ सिक्योरिटी दे दी है। मिथुन को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा CISF की तरफ से दी जाएगी। आपको बता दें, बंगाल में करीब 60 नेताओं को चुनाव पूर्व X और Y कैटेगरी की सुरक्षा गृह मंत्रालय दे चुका है।